हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी 91 जोन पर। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी यानी पॉलिटिक में पॉलिटी में भारत का संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं, जो कि कोई भी एग्जाम यानी बिहार पुलिस से लेकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती तक कोई भी एग्जाम हो, उससे दो या तीन प्रश्न अवश्य पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, लीबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत का जो संविधान सभा था वो किसके कहने पर बनाई गई थी? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑगस्ट ऑफर के कहने पर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है डीपी ट्रॉब काउंसिल, ऑप्शन दो ऑप्शन नीचे है लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट, ऑप्शन डी है साइमन कमीशन। इसी तीनों में से कौन होगा ऑप्शन होगा? तो बताइएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, साइमन कमीशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया? याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बताइएगा किसने दिया था? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पीट रोमनी ने दिया था राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे की डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? बताइएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें भी प्रश्न ऊपर दिया हुआ है और ऑप्शन नीचे है। अब संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? याद रखिएगा क्वेश्चन, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ऑप्शन नीचे है, बताइएगा किस दिन मिली था, ऑप्शन के द्वारा बताइएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो बताइए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो बताइएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 9 कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? अरे भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे छोड़िएगा मत, एकदम वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था? भारतीय जो संविधान था किसने बनाया था? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, संविधान सभा ने। याद रखिएगा, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए? जो संविधान सभा का चुनाव था वो कब संपन्न हुए थे? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1946 में। याद रखिएगा, 1946 में संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि संविधान सभा संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो बताइएगा किसे नियुक्त किया गया था?
ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, वी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा, संविधान सभा में किस विदेशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, तो बताइएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद। हैदराबाद हैदराबाद एक देशी रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ का बताइएगा। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है कि संविधान सभा में के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो बताइएगा कौन सा होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 284। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो बताइएगा जल्दी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बताइएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी, तो बताइएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा, भारतीय संविधान सभा के की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप के अध्यक्ष थे, तो बताइएगा कौन थे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। संविधान सभा में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? संविधान सभा में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सहमति और समायोजन के आधार पर संविधान सभा में निर्णय लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य जो प्रस्ताव होता है किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, तो बताइएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, तो बताइएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का संविधान सभा के प्रारूप समिति की सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो बताइएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 7। ठीक है, याद रखिएगा, 7 संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो बताइएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो बताइएगा।
ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा के दो ने भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 27 नंबर की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा ने संविधान किस तिथि को अपनाया था? संविधान सभा ने संविधान किस तिथि को अपनाया था, तो बताइएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रुक जाएगा, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? जो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो बताइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब पूछा हुआ 2007 में पूछा हुआ बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ग्रहण की गई थी? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी वो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया था? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1951। अब खत्म हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।